और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके बीएलए जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। लोगों को बेदखल करने की साजिश, निकालने की साजिश। गरीब, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक के जो नाम वोटर लिस्ट के काटे गए हैं, ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं और इसको लेकर के अब बिहार से दिल्ली तक कांग्रेस जो है हमलावर नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आपको बताएं तो अब से कुछ ही दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की गई थी, जहां पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ जो नेता थे इलेक्शन कमीशन आयुक्त से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से जो नाम काटे जा रहे हैं गरीब, अल्पसंख्यक और वंचित शोषित लोगों के, उसको लेकर के इन लोगों ने सवाल खड़े किए और साफ तौर पे पूछा कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इन लोगों का नाम काटने से आप लोगों को क्या मिलेगा। साफ तौर पे राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग नाम जानबूझकर काट रहे हैं ताकि मैं दलित हूं, मैं दलित के पीड़ा को समझता हूं और दलित लोग आगे ना बढ़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो आगे ना बढ़े। अब ऐसे में देखिए कि कांग्रेस जो है लगातार हमलावर नजर आ रही है। अब से कुछ ही दिन पहले महागठबंधन की जो पूरी टीम थी वो प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल खड़े कर रही थी, साफ शब्दों में पूछ रही थी कि जानबूझकर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब दिल्ली में भी महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं सब एक साथ एकत्रित होकर के दिखाई दिए और इलेक्शन कमीशन पर बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए। अब ऐसे में आपको बताएं तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार में चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे कार्यक्रम पर सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया था और कहा था कि वे अलोकतांत्रिक निर्णय है। बिहार के बाद दिल्ली में अब इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम फायर मोड में है। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयुक्त से इस मामले पर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि साफ और कहा है कि जात पूछकर मतदाता सूची से नाम काटा जाएगा। ये सीधे तौर पर दलित, गरीब, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और युवाओं को मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये जानबूझकर किया जाता है। और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके बीएलए जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? पहली तो मैंने ये कहा। दूसरा जो है ये बातें है कि जब प्राकृतिक आपदा में अभी बाढ़ आने वाली है, सभी नदियां उफान पर जो है शुरू हो गई है, तो वैसे हालत में उत्तरी बिहार के जो लोग हैं 70 से 90% लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और उनकी जो प्रभाव से जो पानी जब जाते हैं उनके कटाव से उनकी प्रकृति जहाँ रहते हैं उनकी प्रकृति घर भी कट जाते हैं और बाद में वो बाढ़ के पानी घटते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी मकानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो वैसे लोग कैसे आप प्रूव करेंगे? जमीन के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो आप जो है कहीं न कहीं इस पर आपको जो है उनको एग्जम्पशन करना चाहिए। ये पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में हम गए थे, जिसपे लगभग 2.5 गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखें, लेकिन उस चिंता
से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का राशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं, वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है, तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे, किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज, अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। अब ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से दिल्ली में जो महागठबंधन की जो टीम है वो पहुंच गई। खुद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां पर पहुंचते हैं और बहुत सारे जो सवाल है वो भी पूछते हैं। अब देखिए, जब से राजेश राम बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से कांग्रेस का एक नया चेहरा जो है वो उभर करके सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेस जो है लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस अपने पैमाने को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चूंकि नए नवेली प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दलित है। वैसे में एनडीए में भी कई बड़े दलित नेता हैं, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाए गए तब ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में इनका भी एक सीएम फेस हो सकता है। और जिस तरीके से ये उभर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं राजेश राम, लगातार ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजेश राम जो है कांग्रेस को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। और ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवाल किया गया, जिस तरीके से नाम जो है वो काटा जा रहा है, इसको लेकर के इन लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाई और तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो प्रदर्शन है वो किया गया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।